फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम लोगों को 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में फैक्टर्स को डिवाइड करना है। सो पहला पार्ट जो है वो है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि इकोनॉमिक ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ के लिए। सो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको जो अगर नहीं हुए तो एक एंटरप्रेन्योर ग्रो नहीं कर पाएगा? कोई एग्जांपल देना चाहेगा किसी एक फैक्टर का? है ना, दैट आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर बिजनेस कहाँ से होगा, बिजनेस नहीं होगा तो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपका कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर ये आपको टाइमली अवेलेबल ना हो, अच्छे कॉस्ट पे अवेलेबल ना हो, सो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि एक बिजनेस ग्रो करे। सो नंबर 1 पे आपको डालना है इकोनॉमिक फैक्टर्स, और इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी नंबर 1 पे आपको डालना है कैपिटल। ठीक, सो कैपिटल में लिखिए, कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स। कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट मतलब कि ये तो होना ही होना चाहिए। Capital is one of the most important prerequisites to establish an enterprise. To establish an enterprise. अब ये बताओ कि why capital is required? क्या क्या काम आता है कैपिटल का? हाँ राइट, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड for purchasing land, for purchasing land, machine, raw materials. So capital is regarded as a lubricant. So the capital is regarded as a lubricant to the process of production. लुब्रिकेंट मतलब एक ऐसी चीज होती है ना जो गाड़ियों में वगैरह में पड़ती है, जिससे हेल्प करता है स्मूथ रनिंग में। सो इसे हाँ, उसी तरीके से कैपिटल भी स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए एक लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है। सो नंबर 1 पे कैपिटल लिख लिया। अब नंबर 2 पे आपको लिखना है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर ही लेबर। सो ना ही सिर्फ क्वांटिटी बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ लेबर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके का स्किल्ड लेबर होगा, अगर आपके मशीन्स को एक स्किल्ड लेबर चलाए और वहीं पे एक अनस्किल्ड लेबर हो जिसको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है मशीन की, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आइडिया ही नहीं है कैसे क्या बटन्स यूज़ करने हैं, क्या करना है, कौन सा प्रोसेस पहले करना है, देन कौन सा स्टेज पे नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। सो ये सारी चीज़ें अगर उसे नहीं पता है तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्मफुल होगा। सो दैट इज़ व्हाई not only the quantity but also the quality of the labor is very much important. It's a big factor that influences the emergence of entrepreneurship. ठीक है, तो इसमें लिख लो the quality rather than quantity of labor is another factor which influences the growth of an entrepreneur. Full stop. Most less developed countries are labor rich nations. है ना, ये सबको पता है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज हो गई और एलडीसीज हो गई। एलडीसीज मतलब लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, वो लेबर इंटेंसिव ही होती हैं, वहाँ पे लेबर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, और जनरली उनके पास कैपिटल कम होता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं दोज आर कैपिटल रिच नेशंस, यानी कि उनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, इसलिए लेबर कम होता है। और अगर उनको लेबर इंटेंसिव कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो वो लेस डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी फैक्ट्रीज खोलते हैं ताकि उनको सस्ते अमाउंट में चीप लेबर
प्रोवाइड किया जा सके. सो मोस्ट लेस डेवलप्ड कंट्रीज आर लेबर रिच नेशंस, but entrepreneurship is encouraged but entrepreneurship is encouraged if there is a mobile and flexible labor force. If there is a mobile मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल लेबर फोर्स. ठीक, नंबर 3 पे है आपका रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स. सो रॉ मटेरियल्स की नीड क्यों